हाँ एक नीचा मिल जाए लीजिए जो स्टैंड वाइज पर नहीं हो भैया नीचा टेबल पर से का नीचे रखा जाता तो जाएगा आवाज बोल के करके देबै चला हेलो हां ना ना देखा कहीं और आगे बढ़ियो ना देखो हां इधर दिखता है अब तो जो और आगे बढ़ियो ना नहीं यार नहीं यार आएगा बिस्कुट हम भी खा जाब सब समोसा हो गया kan समोसा हां अकेले अकेले हेलो देख लियो झगड़ा करो हां भगवान की जय अपने दूर भाई बाप बाप से खाई गई नहीं बोले गुरुदेव भगवान की जय देखियो ना माइक की और अपने हैवी माइक नहीं करते हेलो 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 बढ़िया बनेगा बोले आनंद कंद भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय योगी वीर बजरंगबली भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम आयो सावन के महीना से पूस के महीना से मौसम बारिश छोड़ के नामे लग रहा है
बोले आनंद कंद भगवान की जय। गाइए गणपति भगवान
Thank you.
बोलिए बजरंगबली भगवान की जय। नीचे में ढोलक उठा के छोड़ दे छै, काट और दे फूल छिए ना हम कहे छै एकरा नीचा रख तो और बढ़िया होइते। आवाज नहीं जा रही। ये नया यूट्यूब है ना। बोलिए आनंद कंद भगवान की और ये जय। यूट्यूब में आके 8 तारीख की जब आदिकाल में भगवान शंकर भस्मासुर के वरदान के कारण भागते भागते फिर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर भगवान शंकर की सहायता करी थी और उनसे भस्मासुर से उनका बचाव किया था। भगवान शंकर ने उसी दिन भगवान विष्णु का हाथ जोड़कर उनसे यह अनुरोध किया था कि भगवान आपने हमारी बहुत बड़ी सहायता करी है, तो एक बार आप इस सेवा का मौका हमें भी दीजिए, एक बार ऐसा मौका हमें भी दीजिए जो मैं आपका सेवा कर सकूं। भगवान ने कहा जो हम में और आप में तो कोई अंतर है नहीं, जैसे हम वैसे आप, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो रामावतार में आपको यह मौका जरूर मिलेगा जब आप हमारी सहायता कर सकते हैं। तो रामावतार में भगवान महादेव को हनुमान के रूप में अवतार हुआ है और उस बार उन्होंने भगवान राम का अविचल भक्ति से, अनन्य भक्ति से उनका सेवा किया उन्होंने। अब एक बार की बात है, ऊपर स्वर्ग में सभा चल रही थी, सभी किसी गहन चिंता में मुक्त थे, किसी गंभीर बात पे चर्चा चल रही थी और उसी बीच में कोई अप्सरा जो होती है, जो स्वर्गलोक में अप्सराएं होती है, वो अपने चंचल स्वभाव से जानी जाती है, तो वो उसमें उछल कूद मचा रही थी। बहुत ही गहन कोई विचार दृष्टि चल रही थी जिसमें वो बीच बीच में विघ्न डालती थी। तो विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस अप्सरा को कहा जो इतना कठिन समय है और इतनी गहन बातचीत चल रही है, उसमें तुम बीच बीच ये बंदर की तरह उदक उदक की जो डिस्टर्ब कर रहे हो लोगों को, ध्यान भंग कर रहे हो लोगों को, तो जा तू बंदरिया हो जा। तो भगवान जो हमारे ऋषि हैं विश्वामित्र जी, उन्होंने श्राप दे दिया अप्सरा को, जा तू बंदरिया हो जा। जब उस अप्सरा का भंग खुला और उनको पता चला जो हमें तो श्राप मिल गया है, तो वो विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोले प्रभु हम तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं, अप्सराओं का स्वभाव ही चंचल का है और आपने हमें इतना बड़ा वरदान श्राप दे दिया बंदरिया होने का, तो अब इसका उपाय भी आप ही बताओगे। जब उनका उन्होंने बहुत सारी मिन्नतें करी तो उन्होंने कहा जो ठीक है, अब मैंने कह दिया बंदरिया हो तो आपको तो होना ही पड़ेगा। रामावतार में आप जो वानर के प्रभु हैं उनके घर में जन्म लेंगे और उन्हीं से आपका विवाह होगा केसरी जी से, और आपको भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, वो भी बंदर के रूप में ही प्राप्त होंगे, आपका वहां से उद्धार होगा। तो वही उनका अप्सरा का जन्म हुआ है अंजनी के रूप में, और उस अंजनी के गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ है और वो विश्वामित्र जी के श्राप से यहाँ से अप्सरा को जो गर्भ धारण हुआ उसमें हनुमान जी का जन्म हुआ। अब हनुमान जी रामावतार में, राम युग में अपने प्रभु के उसमें सेवा में लीन है। दिन रात राम राम के अलावा और उनको कुछ दिखता नहीं, सिया राम बस उनका यही मंत्र होता है, श्री राम जय जय राम भज प्यारी मन सीताराम। दिन रात वो यही जपते रहते हैं। उनके पास जब कोई भी कुछ पहुंचता है तो कहता है दुनिया में तुमको राम राम के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। तो उन्होंने कहा जो दुनिया में मतलब इस संसार में दो तरह की चीजें हैं, अमृत और विष। अमृत और विष दोनों दो तरह के हैं। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और उस अमृत के लिए देवता और दानवों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गई, जो मैं पीऊंगा तो मैं पीऊंगा। फिर भगवान ने अपनी लीला से अमृत का पान देवताओं को करा दिया, विष लेने वाला कोई नहीं बचा। फिर भगवान के अनुरोध पर भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया। तो हनुमान जी कहते हैं कि संसार में अमृत और विष दो ही तो चीज है। अमृत देवताओं ने पी लिया, विष महादेव ने पी लिया, तो अब कुछ बचा नहीं। अब इस संसार में अमृत और विष नाम की दो चीजें हैं। अमृत एक है हरि नाम,
हरि नाम के सिवा अमृत इस दुनिया में कुछ नहीं है। और जिसके अंदर हरि का नाम चला गया, हरि नाम जिसने ग्रहण किया, उसको अमृत का पान करने का फल प्राप्त होता है। और इस संसार में अमृत सिर्फ हरि नाम है। और विष क्या है फिर? दो विष, अमृत और विष एक तो थे जो वहां खत्म हो गया, एक अमृत और विष अभी है। अमृत एक हरि नाम है और विष है सांसारिक विषय वस्तु। सांसारिक विषय वस्तु में जिसने विष को ग्रहण कर लिया है, सांसारिक विषय वस्तु में जो रम गया, विषय वस्तु से लीन हो गया, उसका उद्धार नहीं हो सकता। और जिसने हरि नाम का ग्रहण कर लिया, हरि नाम का अमृत पी लिया, उसका उद्धार ही होगा। और उसका उद्धार करने वाले स्वयं प्रभु हैं। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, और विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो हरि नाम
हमारे बजरंगबली महाराज ऐसे अपना समय काट रहे थे। श्री राजन जी महाराज ये गीत के गए बहुत सुंदर गीत। श्री हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे अपने दिन रात गुजार रहे हैं और फिर वो भगवान के इंतजार में दिन रात राम का नाम का जप करते रहते हैं। फिर राम अवतार में भगवान राम का प्रभु का अवतार होता है और फिर भगवान राम अपना बाल्यावस्था पूर्ण करके फिर किशोरावस्था में आते हैं, अपना विद्या ग्रहण करके आगे चलते हैं। जब विश्वामित्र जी उनको लेके जंगलों में चलते हैं और जंगल में वनवास के समय भगवान राम का जब सीता हरण हो जाता है, भगवान राम जंगलों में भटकते भटकते अन्य नगरों से जंगलों से होते हुए
किष्किंधा नगरी में पहुंचते हैं तो पहले से ही वहां पर हनुमान जी भगवान के इंतजार में बैठे रहते हैं, जो कब भगवान आएंगे, कब हमें उनका दर्शन होगा। तो जब भगवान राम और लक्ष्मण के साथ किष्किंधा नगरी पहुंचते हैं तो सुग्रीव जी उनको हनुमान जी को भेजते हैं, भाई जी ये दो जो बालक नीचे नजर आ रहे हैं उनको देखिए जरा कौन है, क्योंकि हो सकता है ये बाली का मेरे भाई के भेजा हुआ कोई दूत हो जो मुझे मारने के लिए यहाँ आ रहा हो। तो भगवान हनुमान जी अपने रूप को बदलकर एक ब्राह्मण का रूप धर के नीचे खड़े होते हैं और हनुमान जी राम और लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ वन में क्यों घूम रहे हैं। अपने उस परिचय के बाद जब हनुमान जी को यह पता चलता है जो यही श्री रामचंद्र जी हैं जिनके इंतजार में मैं अपना जिंदगी यहाँ पे बिता रहा हूँ, तब उनको अपना बहुत कष्ट होता है जो मैं भगवान मेरे सामने आए और मैं प्रभु को समझ नहीं पाया, प्रभु को पहचान नहीं पाया। फिर वो कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सभी जानते हैं और आप जानते ही हैं जो मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों खड़ा हूँ। ठीक है, हम आपके सेवक हैं और आप हमारा ये धर्म है भगवान की जय। और हम ये हमारा ये धर्म होता है कि अपने प्रभु के ऊपर कोई भी संकट ना आए और कोई अगर कुछ उनको कुछ विपत्ति भी आए तो हम उसके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। तो अभी तो हम आपकी बस इतनी सहायता कर सकते हैं जो आपको जो चढ़ के किष्किंधा पर्वत पे चढ़ना है, तो मैं ये कर सकता हूँ जो आप हमारे कंधे पे आ जाइए, हम दोनों भाइयों को कंधे पे उठा लेते हैं और फिर आपको उड़ाकर हम किष्किंधा पर्वत पर पहुंचा देते हैं ताकि आपको इतना चलने में जो कष्ट होगा वो ना हो। पीछे पीछे लक्ष्मण जी बड़े चुप, जो भाई ये बानर रूप और हम दोनों भाइयों को कहता है जो कंधे पे बैठ जाओ हम आपको उड़ा के ले जाएंगे, तो इतने बलशाली हो क्या, इतने बलशाली हो जो हम दोनों भाइयों को उठा के ले जाओगे। भगवान कहते हैं हनुमान जी को, भाई ठीक है अगर इतने तुम बलशाली हो तो कंधे पे क्यों बिठाते हो, मुझे गोद में बिठा लो, गोद में ले चलोगे तो मैं गिरूंगा अपने कंधे पे, तुम गिरा दोगे तो मैं रास्ते में गिर गया तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं जो मैं बानरों की जाति से हूं और बानरों की प्रवृत्ति में ये बहुत बड़ी कमजोरी है कि जब बानर अपने किसी बच्चे को उठाकर कहीं से ले जाना चाहता है ना, तो बानर अपने बच्चे को नहीं पकड़ता, बच्चा ही बानरी को अपने बंदरिया को अपनी माँ को पकड़ के रखता है। नीचे से देखिएगा बंदरिया लटक जाती है उसको पकड़ के और फिर बंदर वो उड़ता रहता है। अब वो उड़ने पड़ने में इधर उधर गिरने में कभी बच्चे का हाथ अगर छूटा तो गिरा धाम। तो हम बंदर स्वभाव के हैं, हम आपको गोद में उठा के ले जाएं और हम आपको पकड़ के रखें तो हमें तो भैया उड़ने पुड़ने में इधर उधर करने में बड़ी दिक्कत होगी है। और अगर इधर उधर करने में गिर गए, आप तो गिर गए तो बहुत कष्ट वाली बात है। और आप प्रभु हैं, आप हमारे मालिक हैं, आपको अगर मैं कंधे पे बिठाऊंगा तो आप हमें पकड़ रखोगे ना। कंधे पे जब मैं बिठाता हूं तो आप कंधे पर बैठने वाला आदमी पकड़ के रखता है हमें, तो जब आप हमें पकड़ोगे तब तो गिरने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जिसको भगवान पकड़ के रखेगा वो गिर सके ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो इसीलिए आपको मैं कंधे पे बिठाऊंगा, जब आपने हमें पकड़ लिया तो फिर हमें और किसी भी तरह के डर का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता और फिर हम ये निश्चित हो जाएंगे जो हम आपको वहां पर किष्किंधा नगरी में सुग्रीव के पास जरूर मिला देंगे। और वहां पर वो ले जाते हैं और फिर दिन रात जो भगवान हरि के नाम का ही कीर्तन कर रहते हैं। तो हम भी बजरंगबली से, हम भी अपने हनुमान जी से यही कहते हैं कि आप जब भी कीर्तन करते हो ना तो हमारा भी हाजिरी उनके चरणों श्री चरणों में लगा दो, ताकि हम भी उस पुण्य के भागी बने जो हरि नाम के कीर्तन में प्राप्त होता है। हम ये कहते हैं कि बजरंग जी आप हमारे कीर्तन में आओ और हमें भी उसे पुण्य का भागी बनाओ। बजरंग हमारे कीर्तन में तुम आया भी करो, संग संग सिया राम प्रभु को
बजरंगबली हमारे माधुरिक बल के धाम है और वीर बजरंगबली जन्म के समय ही इतने बलशाली थे और इतने पराक्रमी थे कि जब वो छोटे अवस्था में जब वो सिर्फ माँ का दूध पीते थे तभी उनको इतनी भूख लगती थी जो माँ के दूध से ही उनका पेट नहीं भरता था। माता अंजलि बहुत परेशान, जो भाई इतने छोटे से बालक को माँ के दूध से अगर पेट ना भरे तो उनके लिए क्या करा जाए। तो फिर माता अंजलि ये करती थी, सुबह सुबह वो बच्चे के उठने से पहले जंगलों में बगीचों में चली जाती थी और उनके लिए सुंदर सुंदर फल फूल लाके आती थी। लाल लाल फूल, लाल लाल फल लेके आते थे सुबह सुबह, जो हनुमान जी के उठते ही उनको खाने की जरूरत पड़ जाती थी, भूख लग जाती थी। एक दिन ऐसा हुआ जो माँ तो उठ के चली गई फल लाने। हनुमान जी को आदत जो भाई सुबह सुबह माँ उनको लाल लाल फूल लेके देती हैं खाने के लिए, लाल लाल फल ला के देती हैं खाने के लिए। और उस दिन माता जी को थोड़ा विलम्ब हो गया, हनुमान जी का नींद खुल गया, अब उनको लगी भूख।
अब उनको कहीं कुछ दिखे ना। सूर्योदय का समय हो रहा था, सूर्य भगवान प्रकट हुए, अपनी लालिमा फैलाए। हनुमान जी को लगा कि आ गया, माता जी ने हमें अपना फल भेज दिया। जैसे ही हनुमान जी ने आंखें खोली, ऊपर देखा, हनुमान जी को सूर्य का लालिमा दिखा उनको। वो एक ही छलांग लगाया उन्होंने, यहाँ से उठ के सीधा सूर्य भगवान के पास पहुंच गया। जैसे ही सूर्य भगवान को यूं पकड़ा और यूं मुंह में डाल दिया। उनको लगा कि फल है, सीधा हनुमान जी सूर्य भगवान को निकल गए। अब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गई, सूर्य भगवान कहाँ गए, सूर्य भगवान कहाँ गए। इंद्रदेव परेशान जो है, सूर्य भगवान कहाँ गए हो गए। इंद्रदेव को पता चला जो है कोई एक बंदर है, बालक, जिसने हनुमान जी का रूप धारण किया हुआ है और जिसने सूर्य भगवान को ग्रस लिया है। सूर्य भगवान गायब हो गए हैं। अब सूर्य ग्रहण का समय हो रहा था, राहु देव भी सूर्य भगवान को ग्रसने के लिए घूम रहे हैं, उनको सूर्यदेव नहीं मिल रहे। वो घूमते घूमते पहुंच गए हनुमान जी के पास। तो हनुमान जी कहा लाल फल तो खा ही लिया, कि काला फल भी आ रहा है। माता ने दो फल भेज दिया, उन्होंने यूं पकड़ा, उनको भी खा गए। लाल काला दोनों हो गया, इसलिए हनुमान जी का एक जबड़ा देखो काला है। वो जो हनुमान इसको निकल गए, राहु को भी निकल गए। अब इंद्र भगवान घूमते घूमते पहुंचे भाई, सूर्य भगवान को ढूंढते ढूंढते कहाँ गए। पता चला हनुमान जी के पास पहुंचे। इंद्र भगवान क्रोध से अपने भरे हुए अपना वज्र उठाया, हनुमान जी के मुंह पर दे मारा, डाक। अब इंद्र का वज्र जो अपने आप में विख्यात है, उसके वज्र को कोई सहन नहीं कर सकता। हनुमान जी को उस पर उसका फर्क ही नहीं पड़ा, उनका एक जबड़ा टूट गया। तो इसीलिए हनुमान जी का जबड़ा देखेंगे तो हनुमान जी का जो असली रूप है उसमें जबड़ा टूटा हुआ दिखता है, और एक काला दिखता है, वो राहु की वजह से दिखता है। और जबड़ा जो टूटा दिखता है वो इंद्र के वज्र का प्रहार है, वो जिसकी वजह से उनका जबड़ा टूटा हुआ दिखता है। और उस वज्र को हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसीलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। हनु मतलब इंद्र का वज्र, और जिसको मारा, हनुमान जी को मारा, उसके ऊपर उनका कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उनका नाम एक हनुमान पड़ा। इंद्र जी के वज्र को सहन करने के चलते ही उसका नाम हनुमान पड़ा। अब हनुमान जी अपने बाल्यावस्था को पूरा कर रहे हैं, 10 साल के हुए, 12 साल के हुए। अब केसरी जी को हुआ जो भाई बच्चा बालक बड़ा हो रहा है, अब इनके शिक्षा ग्रहण का समय आ गया, इनको शिक्षा ग्रहण के लिए ले जाया जाए। तब वो तीनों लोगों में घूमते रहे जो भाई इनको शिक्षा देने वाला कोई ऐसा पुरुष, ऐसा मिले गुरु जिससे ये शिक्षा ग्रहण कर सके। घूमते घमाते हनुमान जी को उंगली हाथ में पकड़े हुए घूमते घूमते पहुंच गए सूर्यदेव के पास। हनुमान जी मुंह लटकाए नीचे खड़े हैं, सूर्यदेव के पास पहुंचे। केसरी नंदन जी, प्रभु हमारा ये बालक है, आप इसको शिक्षा दीजिए, इसको अपना शिष्य बना लीजिए। हनुमान जी पीछे खड़े हैं, केसरी जी के छुप के खड़े हैं, भाई इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो ये मुझे क्या शिक्षा देगा, तो मुझसे पहले ही डरा हुआ है। सूर्य भगवान कह रहे ठीक है, आपका बालक है तो देखेंगे, शिक्षा ग्रहण देंगे, हमारा काम ही है शिक्षा देने के लिए, तो हम देंगे। अब बालक आपका छुपा हो तो इसको बाहर निकालिए। जैसे ही केसरी जी से छिप के बाहर निकले हनुमान जी, सूर्य भगवान ने देखा अरे ये तो वही थे। अब वो परेशान, अब मैंने कह तो दिया जो मैं शिक्षा दूंगा, लेकिन मैं इस बालक को शिक्षा दूं कैसे। लेकिन चूंकि वो कह चुके थे जो हाँ मैं इनको शिक्षा दूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको हमारे आश्रम में छोड़ दीजिए, मैं इनको शिक्षा दूंगा। शिक्षा देने लग गए। हमारे हनुमान जी इतने ब्रिलियंट, इतने ओवर इंटेलिजेंट, सिर्फ 28 दिन में हनुमान जी ने सारी शिक्षाएं कंप्लीट कर ली अपनी। हनुमान जी हमारे इतने प्रभावशाली, इतने व्यक्तित्व के अच्छे, जो 28 दिन में सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। अब सूर्य भगवान के पास कुछ बचा ही नहीं शिक्षा देने के लिए। 9 शिक्षा में से उन्होंने 5 शिक्षा दे दिया था हनुमान जी को। अब सूर्य भगवान जी कहे अब इसको कैसे करा जाए, क्या करा जाए। सूर्य भगवान ने बोला बच्चा तुम्हारा आधा शिक्षा हो गया, आधा शिक्षा तब तक नहीं होगी जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी, क्योंकि आगे की जो शिक्षा है सिर्फ शादीशुदा आदमी को ही सिखाया जाता है। तो शादीशुदा पुरुष जो होगा उसी को आगे की शिक्षा दी जाएगी। 5 तो हो गया आपका। अब हनुमान जी भाई जो क्या करें, हम तो बाल ब्रह्मचारी, हम तो शादी नहीं करेंगे, तो हमारा अगर हम शादी नहीं करें तो हमारी शिक्षा कंप्लीट नहीं हुई। अब सूर्य भगवान को तो अपना मोह आ गया, उसमें अपना स्वार्थ आ गया उनको। उन्होंने कहा भाई शादी नहीं करो शिक्षा नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब ऐसी शर्त है आपकी तो हम कर लेंगे शादी। तो शादी किससे हो, तो सूर्य भगवान की ही एक पुत्री से हनुमान जी की शादी होती है, वहां पे विवाह संपन्न होता है। उसके बाद अब सूर्य की पुत्री है तो वो भी परम तेजस्वी, परम भक्ति, वो शादी करने के बाद ही अपनी योग शिक्षा में लीन हो गई।
वो अपनी शादी तो हो गई दोनों आदमी की, वो अपन अलग तपस्या में लीन हो गई, ये अपनी अलग शिक्षा में चले गए। इन्होंने अपना 5 शिक्षा कंप्लीट कर ली थी, बाकी की 4 शिक्षा ग्रहण करी और अगले यात्रा को चल दिए। इनके 9 शिक्षा वहां पूर्ण हो गया, उनकी शादी तो हुई लेकिन ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ उनका, वो अलग हो गए, उनका शादी वैसे ही गई। इस तरह हनुमान जी आज भी बाल ब्रह्मचारी हैं और शादी होने के बावजूद भी बाल ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी होने के लिए जरूरी नहीं है जो शादी होना ही चाहिए, जब शादी अगर हो गई तो ब्रह्मचारी नहीं हो सकते, ब्रह्मचर्य का पालन कभी भी हो सकता है। इस तरह हमारे हनुमान जी ने अपनी शिक्षा ग्रहण करी। इस पृथ्वी पर, इस संसार में 8 चिरंजीव हैं जो किसी न किसी श्राप से या किसी न किसी वरदान से चिरंजीवी है, मतलब आजन्मा है, कभी मरेंगे नहीं। जन्म तो उनका हुआ लेकिन मरेंगे नहीं। हालांकि भगवान ने ये कहा है जो सिर्फ अजन्मा और अमर सिर्फ भगवान ही है, जो ना तो जन्म लेते हैं ना मरते हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर लागू होता है। लेकिन जो जन्म लेता है वो मरता ही और मनुष्य के ऊपर लागू होता है। अब ये तीसरा हो गया, जो जन्म तो लेता है लेकिन मरता नहीं। एक वो हुआ जो जन्म लेता है और मरता है, एक वो हुआ जो जन्म लेता है ना मरता है, ना जन्म लेता है ना मरता है। एक वो हो गया जो जन्म तो लेता है लेकिन मरता नहीं है, वो हो गए चिरंजीव। और वो 8 चिरंजीव है जिनमें एक नाम हनुमान जी का है। 8 चिरंजीव में सबसे पहला नाम है मार्कंडेय जी का, इसके बाद परशुराम जी का, फिर वेदव्यास जी का, फिर दैत्यराज बलि, अश्वत्थामा, विभीषण, हनुमान जी, एक और कोई बचा, 8 है चिरंजीव जो कभी मरेंगे नहीं, कभी खत्म नहीं होंगे। ऐसे ही हैं हमारे हनुमान जी। हनुमान जी के समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। अब हनुमान जी ने भगवान को किष्किंधा नगरी पहुंचा दिया, सुग्रीव से मुलाकात हो गई उनको। अब वो वहां से आगे के लिए सीता जी के खोज के लिए वानर सेना आगे चलती है लंकापुरी को जाने के लिए, और समुद्र के बीच में जब रुकते हैं समुद्र पार करने के लिए, जामवंत जी के प्रेरणा से हनुमान जी समुद्र को लांघ जाते हैं। सिर्फ दुनिया में ऐसे एक ही प्राणी है जो एक सांस में 7 योजन समुद्र को लांघ सकते हैं, वो हमारे हनुमान जी हैं। इनके अलावा इस पृथ्वी पर न आज तक कोई बना, न कोई बनेगा, न ऐसा कोई था, न कोई होगा। बोले हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या
नाम है अतुलित बल धामम है में शैलावदेहम धनुज बल कृशानम गानि नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल धामम मतलब अतुलित बल के धाम है हमारे हनुमान जी, उनके बल का कोई सीमा नहीं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अतुलित बल के धाम में 4 आदमियों की गिनती करी है। 4 पात्र जो हैं रामचरितमानस के, वो अतुलित बल के धाम हैं। पहला एक मेघनाथ, जिसके बल का कोई सीमा नहीं है, बहुत बलशाली है वो, लेकिन वो भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी के हाथ में मारा गया। दूसरा अतुलित बल धामम है लक्ष्मण जी, जिनके बल का भी कोई सीमा नहीं। शीशानाग के अवतार जी ने पूरे ब्रह्मांड को फन पे उठा रखा है, तो उनके बल का क्या सीमा हो सकता है। तो एक हनुमान ये हो गए मेघनाथ जी, जो अतुलित बल के धाम है, उनको मार दिया लक्ष्मण जी ने, तो लक्ष्मण जी ज्यादा बलशाली हो गए। अब लक्ष्मण जी के गुरु जी भगवान रामचंद्र जी, उनके समान तो दूसरा कोई है नहीं पृथ्वी पर, तो वो उनसे भी ज्यादा अतुलित बल के धाम हुए। तो तीसरे अतुलित बल धाम हो गए हनुमान जी, सॉरी रामचंद्र जी भगवान जी, उनके बल का भी कोई सीमा नहीं है। अब हमारे तीसरे जो अतुलित बल धाम हनुमान जी को कहा गया है, जो हनुमान जी भी सबसे बड़े अतुलित बल धाम है। कैसे? तो ये हनुमान जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों आदमी को कंधे पे उठा लिया। तो जो अतुलित बल के धाम है उनको कंधे पर उठा लिया, तो वो कितने बलशाली, वो उनसे भी बलशाली हो गया। तो मेघनाथ से बलशाली हो गए लक्ष्मण जी से बलशाली हनुमान रामचंद्र जी, और रामचंद्र जी से भी बलशाली हो गए हनुमान जी। तो भगवान के भक्त कितने बलशाली होते हैं, वो सोचिए। अब एक चौथा पात्र है जो उस सबके भी बलशाली है, उनके बल का कोई सीमा नहीं है। तो भगवान ने कहा है कि भक्त के बस में भगवान है, तो अब अगर कोई इससे भी बड़ा बलशाली होगा तो कोई ना कोई तो भक्ति होगा। तो जो सबसे बलशाली कहे गए हैं वो कहे गए हैं हमारे भरत भैया जी, भरत लाल जी। उनके बल की कोई सीमा नहीं है, जिन्होंने बगैर नख वाले बगैर नोक वाले तीर से ही हनुमान जी को कहां से कहां गिरा दिया, उड़ते पहाड़ को लेते हुए हनुमान जी को ऊपर से नीचे गिरा दिया। तो सोचिए जो हमारे भरत भैया कितने बलशाली। बलशाली वही होते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं, ना कि भगवान बलशाली होते हैं। इसीलिए भक्त के ही बस में भगवान है, भक्त भगवान से ज्यादा बलशाली हैं, भक्त भगवान के कृपा के ऊपर ही हैं। तो ऐसे एक नाम हो गया इनका अतुलित बल धामम, दूसरा हो गया हेम शैलावदेहम। इनका शरीर जो है वो पर्वत के समान है, शैलाव पर्वत के समान है, इसीलिए इनका नाम दिया गया है हेम शैलावदेहम। धनुज बल कृशानम, दानवों का नाश करने वाले हैं ये, धनुज बल कृशानम। ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सबसे आगे नाम रखा जाता है हनुमान जी का। सोचिए एक बंदर जाति के, वानर कोटि के भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, वो ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है। सोचिए उनके ऊपर भगवान की कितनी कृपा है। जिसको निखिल प्राणी माना जाता है ना बंदरों को, वो ज्ञानियों में सबसे आगे है, सब अग्रगण्यम है। तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, सारे गुणों से भरपूर हैं हमारे हनुमान जी, सभी गुणों से भरपूर है। सकल गुण निधानम, वानरा नाम अधीशम, वानरों के धीश, वानरों के राजा। अब वानरों के राजा या तो सुग्रीव हुए थे या बाली हुए थे, अब हनुमान जी कहां से राजा हो गए? राजा तो हनुमान जी कभी बने नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी हैं वो वानरा नाम अधीशम, वानरों के राजा हैं। क्यों हैं? क्योंकि जब वानरों के ऊपर विपत्ति आई थी, जब सीता जी के खोज के लिए वानरों की सेना चली थी, समुद्र के तट पे खड़ी हो गई थी, और उसका रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं बचा। सब वानरों ने ये सोच लिया था जो आज यहीं पर अपना प्राण त्याग करना है, क्योंकि अब हमारे पास आगे कोई उपाय नहीं है। अगर हम सीता का खोज बगैर करे हुए जाते हैं तो सुग्रीव जी मार देंगे उधर से, और यहाँ रहते हैं तो वो एक पक्षी जो गिधराज मिले थे वो कहते हैं हम खा जाएंगे आपको। तो दोनों ही तरफ से वानरों का जिंदगी विनाश के कगार पे था। उस समय हनुमान जी ने वानरों की प्राण की रक्षा करी और फिर वो सीता का खोज करके लाए। तो वानरा नाम धीशम, इसीलिए वानरों के धीश है, अधीश है और वानरों के राजा है।
सकल गुण निधानम वानराणाम ईशम रघुपति प्रिय भक्तम। रघुपति जी के इतने बड़े भक्त हैं, इनसे बड़ा भक्त कोई हुआ ही नहीं है बगैर हनुमान जी। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, जिनके बिना श्री राम जी भी नहीं चलते इस तरह। तो अतुलित बल धामम है लाभते हम तनुज बन किसानम गानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बालजातम नमामि। इतने बड़े भक्त हनुमान जी को हम श्री सादर प्रणाम करते हैं और उनके महिमा का गान हम इस तरह करते हैं। अब हमारे हनुमान जी समुद्र पार करके लंका तो पहुंच गए। अब लंका में वो घर घर जंगल जंगल गली गली सब जगह घूम रहे हैं। सीता जी की सुधि उनको नहीं मिल रही है। अब हनुमान जी हर एक घड़ी, हर एक घर, हर एक नुक्कड़, हर एक बाजार, हर एक जगह घूम आए लंका में, उनको कहीं सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। वो कहते हैं हनुमान, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या, नगर नगर प्रतिकर शोधा जानत नहीं गई, जानत देखई जगत अगणित जोधा। बहुत सारे योद्धा उनको मिले, हर घर घूम आए, उनको कहीं सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। अब ये घूमते 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 पहुंचे कहां, तो एक घर उनको मिला जो बिल्कुल ही अलग बना हुआ था। जब उन्होंने पूरा लंका सर्च कर लिया, उनको कहीं सीता जी नहीं मिला। एक घर उनको ऐसा मिला जो बिल्कुल ही अलग बना हुआ था, जो कहीं भी उस तरह का घर नहीं था। क्यों, क्या था उसके घर के में, रामायुध अंकित गिरह शोभा वर्ण न जाए। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि रामायुध अंकित गिरह, उस घर के बाहर राम जी के आयुध का सिंबल बना हुआ था। मतलब रामायुध, राम जी का जो आयुध है धनुष बाण, वो उस घर के बाहर बना हुआ था। इसीलिए आज भी कहा जाता है ना हम लोगों के घर के बाहर हनुमान भगवान जी का फोटो लगाओ, ओम लिखो, शांति लिखो, धनुष बन, शक्र चक्र गदा ये सब बनाओ। इसीलिए कहा जाता है ताकि कोई आए ऐसा प्राणी जो भटकता हुआ दिख जाए तो उसको ये पता चल जाए जो हाँ ये सत्पुरुष का घर है, यहाँ पर कभी हानि नहीं हो सकता। साधु से होत न कारज हानि, साधु से कभी भी कारज का हानि नहीं हो सकता, चाहे साधु किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो। तो जब वो हनुमान जी पहुंचे हैं विभीषण जी के घर पे, तब उनको विभीषण जी से दोस्ती हुई है। विभीषण जी को देख के उन्होंने प्रणाम किया, एक दूसरे को उन्होंने प्रणाम किया। अब विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे ये पता हुआ कि बिनी हर कृपा मिले नहीं संता, बगैर भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते हैं। तो आप हमें जो दर्शन दिए हैं वो हरि की कृपा है। अब हनुमान जी कहते हैं आप बड़े, विभीषण जी कहते हैं आप बड़े। ये होते हैं भक्त की खासियत। भक्त का ये गुण होता है जो हम एक दूसरे से बड़े नहीं होते, हम एक दूसरे से नीचे होते हैं। हम कहते हैं जो आप बड़े तो आप बड़े, हम नहीं बड़े। और जिस दिन ये मन से हो जाता है ना मैं हूं तो ठीक है, मतलब मैं भक्त हूं तो ठीक है, लेकिन मैं ही भक्त हूं, जिस दिन ये हो जाएगा जब मैं ही भक्त हूं उस दिन उसका सर्वनाश। इसीलिए ये मन में तो होना चाहिए जो मैं भक्त हूं, लेकिन मैं ही भक्त हूं ये कभी नहीं होना चाहिए। और इस तरह हनुमान जी पहुंचे विभीषण जी के पास। विभीषण जी से उन्होंने अपना याचना करी, प्रार्थना करी, अपने मेल जोल बढ़ाए। तब उनको पता चला सीता जी कहाँ बैठी है, सीता जी का खोज किया उन्होंने, और फिर सीता जी का समाचार लेकर अयोध्या हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आने के लिए जब उन्होंने यात्रा करनी शुरू करी, उस बीच उन्होंने लंका का सर्वनाश कर दिया, लंका को जला के खाक कर दिया। तो इतना सब कुछ जो हमारे हनुमान जी ने किया है वो कैसे किया है उनके, इसलिए हम आज भी हनुमान जी के नाम से ध्वजा पटाखा भी गाड़ते हैं अपने घर के बाहर। बड़े सारे लोग ध्वज जो गाड़ते हैं ना हनुमान जी का, उसमें बकरी के ऊपर जो लगाते हैं पताका, उसको हनुमान जी का पताका बोलते हैं। मतलब भगवान का मंदिर जहाँ भी होता है हनुमान जी का एक ध्वजा लगाते हैं।
एक पताका लगाते हैं। हनुमान जी बगैर राम जी का जहां भी वास होता है वहां पे हनुमान जी का वास जरूर होता है। अब वो पताका उनका हनुमान जी का हर वक्त फहराता रहता है, तो हम क्या कहते हैं? लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली, लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली, लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली की, बजरंग बली की ध्वजा बजरंग बली की, बजरंग बली की ध्वजा बजरंग बली, बजरंग बली की ध्वजा बजरंग बली की, बजरंग बली की ध्वजा बजरंग बली की, लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली की, लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली की, लहर लहर लहराई रे ध्वजा बजरंग बली की। Thank you.
बोले वीर बजरंगबली भगवान की जय। आज की कथा यहीं पे समाप्त करते हैं हम अपने वीर बजरंगबली का। जय जय। आगे का कीर्तन यहीं पे कहाँ पड़ता है? नहीं ठाकुर जी देवता। हाँ चलो नहीं बजाए। हाँ बजाओ ने। अरे ढोलक बजे से चलो बाजा में आ जाओ। गाओ ना। और नाश्ता करो पहले। हाँ